अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं यासिर नवान और आप देख रहे हैं न्यू बॉसिया रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। हलवाई जैसी नान खटाई किस तरीके से घर में तैयार की जाती है, क्रिस्पी बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी, बहुत आसान तरीका है। तवज्जो से देखिए। नान खटाई बनाने के लिए मैंने ये जो है बाउल ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास जो है घी मौजूद है। घी मैंने जो है इसको गर्म करके फ्रिज में रखा था, डीप फ्रीज़र में थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो ये जो है घी इसमें ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी है। घी ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एक अंडा। अंडा जो है मैंने इसकी जर्दी निकाल दी है, सिर्फ वाइटनेस चाहिए मुझे, तो ये वाइटनेस ऐड कर देंगे इसमें। माशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। अब जो है इस टाइम पे आके मेरे पास मौजूद है यहाँ पर शुगर, आइसक्रीम शुगर जो है मैंने लेनी है 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून आइसक्रीम शुगर ले लेंगे। ये बेकिंग पाउडर एक मेरे पास मौजूद था, मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है मुझे अच्छी तरीके से इसमें जो है इसको फेंटा मारना है कि अच्छी तरीके से हमारा ऑयल और शुगर जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से फ्लफीपन आ जाए, इसमें दाना ना हो। तो अच्छी तरीका मैं फेंट लूँ। इस टाइम पे आगे मेरे पास जो है ये फ्लफी सा पेस्ट तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आगे मेरे पास मौजूद है यहाँ पर वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस जो है आप ये भी डाल सकते हैं, वरना आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप जो है इसमें कोई भी फ्लेवर डाल दें, या फिर जो है इलायची डाल सकते हैं। इलायची ज़्यादातर यूज़ होती है। मेरे पास इलायची इस टाइम पे मौजूद है, लेकिन मैंने वेनिला एसेंस डाला है। तो इसमें अच्छी तरीके से इसको भी पेस्ट के साथ मैं मिक्स कर लूँगा। वेनिला एसेंस को मैंने इतना फेंटा है कि इसके साथ जो है हर चीज़ के साथ मेल्ट हो चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस टाइम पे मेरे पास मौजूद है यहाँ पर ये मैदा। मैदा जो है मैंने 1 कप ले लिया, ये ऐड कर दूंगा माशाल्लाह से, वरना थोड़ा सा बचा भी सकते हैं आप। और इसके बाद मेरे पास मौजूद है, जितना मैंने घी इस्तेमाल किया था उसके मुताबिक जो है यहाँ पर मेरे पास बेसन है, ये बेसन ऐड कर दूंगा मैं। माशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। अब इसके साथ जो है मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके घी और पेस्ट को सबको एक जान कर लूँ। मैंने जो है मैदा इसलिए बचाया कि हमारे पास जो है ये इसके मुताबिक पूरा हो जाता है, ठीक है। वरना मैदा जो है हम ऊपर से भी डाल देते हैं कि हमारा पेस्ट जो है नरम हो, तो ऊपर से मैदा डाल दें। अब जो है मैं इसे अच्छी तरीके से गूंद के इसको फ्लफी सा पेस्ट बना लूँ, आटा गूंद लूँ, फिर मिलता हूँ। माशाल्लाह, मैंने इतना गूंदा है कि इसको जो है अच्छा सा ये सॉफ्ट सा जो है हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब जो है ये देखें कितना माशाल्लाह सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। अब जो है इससे कबाब की तरह टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। हम जो है ओवन में बेक करेंगे, लेकिन कमर्शियल घर में भी आप पतीली में जो है किसी पे पतीली हीट करके उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे जो है यहाँ पर टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको, हमारे पास कमर्शियल यूज़ में ओवन मौजूद है तो हम उसमें ऐड करेंगे। तो अब जो है मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका एक पेड़ा बना लेता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमारा पेड़ा आटा जो है तैयार हो चुका है। अब जो है इसे गोल करके टाइप का बना के ये देखिए इस तरीके से बना के इस तरीके से बना के ये कबाब को रख दिया मैंने। यहाँ जो है दूसरा कबाब तैयार कर लेंगे माशाल्लाह। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है बेलने से इसको गूंद के किसी रिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, यहाँ जो है जो आसानी लगे। लेकिन कमर्शियल यूज़ में एक साइज़ होता है तो उसको जो है एक साइज़ में रिंग से काटा जाता है। अब जो है मैं इस तरीके से सारों को बना लूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो है नान कढ़ाई सारी बन चुकी। ये देखिए किस तरीके से छोटे छोटे दाने
बिल्कुल बाज़ार में इससे बड़े भी दाने होते हैं, इससे बड़े भी बना सकते हैं, ओवन बेकिंग में सब पक जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी आ रही है। और अब जो है इसे जो है मैं एक और चीज़ करूँगा कि मैंने जो है जर्दी साइड की थी और वाइटनेस जो है अंडे की वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब जर्दी जो मेरे पास मौजूद थी मैंने जो इसे अच्छी तरीके से फेंट के इसके ऊपर गार्निश कर देना है। माशाल्लाह ये देखिए, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से ऊपर से गार्निश कर देंगे कि ये जो है पक के इसका और टेस्ट अच्छा चेंज आएगा। कितने अच्छे से माशाल्लाह से लुक दे रहे हैं। अब जो है इसके ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं जो है तिल भी ऐड कर सकता हूँ, इसमें बादाम भी ऐड कर सकता हूँ, पिस्ते भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी चीज़ आपको जो चाहें आप इसके ऊपर ऐड कर दें। बाज़ार में जो है ज़्यादातर बादाम और पिस्ते जो है इसको गार्निश करके इसमें ऐड किए जाते हैं। मैं जो है सिंपल करूँगा। तो अब ओवन में जो है इसको बेक कर लूँ, फिर मिलता हूँ। माशाल्लाह ये क्रिस्पी और क्रंची हमारी नान कटाई रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी टाइप की हो रही है। तो ये जो है मैंने जितना मटेरियल डाला है इसमें उस हिसाब से डाला है कि हमारे पास मैदा 1 कप था। अगर आपने ज़्यादा डालना है उसकी क्वांटिटी अंडे की भी बढ़ानी पड़ेगी, बेकिंग पाउडर की भी बढ़ानी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपने दोस्त यार अहबाब से शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।